हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट में। चैनल पे आप लोगों ने विजिट पहली बार की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करेंगे सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की, जहां बीएससी में 10% का उछाल है। बीएससी में उतना बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिला, हालांकि इंट्राडे में अगर आप देखें 4% के आसपास की तेजी देखने को मिली। 1600 के आसपास स्टॉक पहुंचा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट एंड में देखने को मिली। 3% की तेजी के साथ स्टॉक बंद हुआ 1577 पे। बात करें अगर ओवरऑल 5 दिन की तो 1% के आसपास की गिरावट है और बीता एक महीना भी ऑलमोस्ट 1% की करेक्शन में बीता है। 6 महीने की बात करूं तो 24.25% के आसपास के पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिल रहे हैं। 1800 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस किया 2 टाइम और उसके बाद से करेक्शन आई। यहां पे एक इस जोन में सपोर्ट लेके स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। बीता एक साल 1% नेगेटिव बीता है। बीते 5 सालों की बात करें तो 579% यानी कि ऑलमोस्ट 600% के रिटर्न देखने को मिले हैं। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो काफी अच्छे मल्टीबैग रिटर्न सीडीएसएल ने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए। अब बहुत सारे लोग स्टॉक में ऊपरी लेवल्स पर यानी कि हायर लेवल्स पर एंट्री करके थोड़े से फंसे हुए हैं। क्या कुछ लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं, चलिए एक बार चेकआउट कर लेते हैं। अपडेट की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल्स की तरफ से जो है कहीं ना कहीं अर्निंग प्रेशर की वजह से शेयर को डाउनग्रेड रेटिंग मिली है। जेएम फाइनेंशियल वैल्यूज सीडीएसएल एट 40 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग ऑन अ 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस विच अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज इज एक्सपेंसिव एंड हैंस द डाउनग्रेड इन रेटिंग। तो रेटिंग डाउनग्रेड की है, स्टॉक का प्राइस कम आकर गया है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्टॉक में 1500 रुपए तक के लेवल्स उनकी तरफ से आके गए हैं। ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल ने ये एक अपडेट दिया है। डाउनग्रेड द स्टॉक to reduce from its earlier rating of hold. CDSL's price target was left unchanged by GM Financial at 1500 per share, which implies a potential downside of 6% from Monday closing price. तो 2-3 दिन पहले स्टॉक अपडेट देखने को मिला था कि डाउनग्रेड रेटिंग देखने को मिली है, लेकिन मार्केट में रिकवरी आई तो स्टॉक ने भी तेजी दिखाई आज के दिन में। CDSL मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द इंटीग्रेशन विद LIC remains on track and is likely to be completed this month itself. GM Financial calls this a big opportunity and expects this opportunity to lead to an increased market share of CDSL. देखिए कभी कभी क्या होता है कि बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स जो होती हैं इसलिए भी रेटिंग देती हैं ताकि मोस्टली इन्वेस्टर्स बेचें स्टॉक को, स्टॉक करेक्ट हो और हम स्टॉक को खरीद लें। ये लास्ट टाइम काफी सारे स्टॉक्स में हमें देखने को मिल चुका है, तो अपनी सावधानी जरूर बरतें यहाँ पे स्टॉक में। और कैसे कुछ आने वाले समय में स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, आने वाला समय बताएगा। कंपनी की टोटल वैल्यूएशन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ के आसपास की है। P69 के राउंड ट्रेड कर रहा है। 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आज के दिन में अगर बात करें 40 लाख के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला टोटल शेयर्स ट्रेडेड वैल्यू की अगर बात करें तो, और स्टॉक 52 वीक हाई से 20% करेक्ट हो चुका है। 200 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता भी नजर आ रहा है स्टॉक। क्वार्टरली नंबर्स की बात करें, सितंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट रहा 176 करोड़ का, जो कि ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा डाउन रहा, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे ठीक ठाक कहीं ना कहीं एक इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट देखने को मिला है। लास्ट ईयर की सेल्स ग्रोथ खराब है, प्रॉफिट ग्रोथ भी खराब है। लास्ट ईयर की CAGR भी लास्ट ईयर का नेगेटिव देखने को मिला है। रिजर्व बढ़ते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम होते जरूर नजर आ रहे हैं। 1534 करोड़ के रिजर्व हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1551 करोड़ के आसपास के थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज 15%। DI और FIs में भी कोई खास बढ़त नहीं देखने को मिले, कहीं ना स्टेक थोड़ा सा कम ही होता नजर आ रहा है सितंबर क्वार्टर में। और पब्लिक की होल्डिंग सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज में बड़ी है Q2 में। टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक स्टॉक ने हाई लगाने की कोशिश की थी। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप क्लियरली कुछ चीज़ें और समझ पाएंगे कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस मिलता नजर आया स्टॉक को और फिर से कहीं ना कहीं एक गिरावट का सामना किया। 200 डेज मूविंग एवरेज पे आज के दिन में सपोर्ट लेके बाउंस किया स्टॉक ने, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिकवरी उस तरीके की नहीं देखने को मिल रही स्टॉक में। तो यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं गिरावट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कंसोलिडेशन फेज जो है वो जरूर बनता नजर आ रहा है। या तो ब्रेकआउट मिले या फिर ब्रेकडाउन मिले, तो दोनों ही सिनेरियोज के हिसाब से आप लोगों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। CDSL के Q2 के नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उतना अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट दोनों ही हो सकती है, क्योंकि एक अच्छा बुल रन ऑलरेडी स्टॉक दिखा चुका है। तो कहीं ना कहीं तेजी और कंसोलिडेशन फेज में भी ये स्टॉक जा सकता है। तो सावधानी बरतें CDSL में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।